नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय मराठी के अंतर्गत देखिए पाठ क्रमांक 26 है आमचे चुकले। धारा क्रमांक 26 आमचे चुकले अर्थात हमसे गलती हो गई। ऐका व वाचा, तो चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र को ध्यान से देखने पे पता चल रहा है यहाँ रेलवे लिखा गया है और ये जो चित्र है रेलवे के डिब्बे के अंदर का चित्र है। तो देखिए यहाँ कुछ प्रवासी बैठे हुए हैं, ये खिड़की है और ये लोग क्या कर रहे हैं, संतरा और मूंगफली खा रहे हैं। यह व्यक्ति देखिए संतरा खा रहा है या मूंगफली खा रहा है और इसको खाने के बाद इसके छिलके जो है यहाँ पर फेंक रहे हैं गाड़ी के अंदर ही। तो इस पाठ में बताया गया है और ये देखिए साने गुरुजी है। साने गुरुजी ने क्या किया, इस कचरे को उठा करके कागज में पूड़ी बांध करके रख लिया। तो इस पाठ में यही दिया गया है कि अंत में इन व्यक्तियों ने साने गुरुजी से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि आमचे चुकले अर्थात हमसे क्या हो गई, गलती हो गई। और इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, कचरे को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फेंकना चाहिए, अर्थात हमें अपना परिसर जो है स्वच्छ रखना चाहिए। तो आइए हम इस पाठ का वाचन इस वीडियो के माध्यम से करते हैं कि इस पाठ में किस तरह से दिया गया है आमचे चुकले। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से इस पाठ में दिया गया है और इसका वाचन हम देखते हैं। एकदा साने गुरुजी रेलवे ने प्रवास करत होते, अर्थात एक बार साने गुरुजी रेल्वे से यात्रा कर रहे थे। त्यांच्या शेजारचे प्रवासी शेंगा संतरी खात होते। उनकी पड़ोस में बैठे हुए यात्री मूंगफली और संतरा खा रहे थे। टरफले साली खाली टाकत होते। टरफले अर्थात मूंगफली का जो छिलका था और संतरे का जो छिलका था वो नीचे डाल रहे थे। त्यांचे खाऊन झाल्यावर साने गुरुजी उठले। उनका जब खा करके समाप्त हो गया तो साने गुरुजी उठे। टरफले साली गोल्या केल्या, जो छिलके थे और जो मूंगफली के छिलके और टरफली जो थी उसको क्या किया, उन्होंने इकट्ठा किया। कागदात बांधून ठेवला, और वो सबको कागज की पुड़िया में बांध करके रखा। गुरुजी आपल्या जागेवर बसले। गुरुजी जा करके अपने आसन पर फिर से बैठ गए। शेंगा खाणाऱ्या प्रवाशांना खंत वाटली नाही, अर्थात मूंगफली खाने वाले यात्रियों को जरा भी शर्म नहीं लगी। नंतर पुढच्या स्टेशनवर एक प्रवासी त्या डब्यात चढ़ला। उसके बाद अगले स्टेशन पर एक यात्री जो है उस डिब्बे में चढ़ा। साने गुरुजींना पाहताच त्याने वाकून नमस्कार केला। साने गुरुजी को देखते ही उसने झुक कर नमस्कार किया। तेव्हा शेजारची प्रवासी मंडली चमकली। उसके बाद उनके पास बैठे हुए जो यात्री थे वे आश्चर्यचकित हो गए। त्यांनी चौकसी केली और उन्होंने जानकारी इकट्ठा की। चौकसी करताच ते साने गुरुजी आहेत हे त्यांना कळले और चौकसी अर्थात पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि यह जो है साने गुरुजी हैं। हे त्यांना कळले अर्थात उन्हें पता चल गया। ते सर्वच खजील झाले व म्हणाले, गुरुजी आमचे चुकले, क्षमा करा। और जब उनको पता चला कि ये साने गुरुजी हैं तो उन्हें बहुत ही शर्म लगी, क्योंकि वे संतरा और शेंगदाना के जो कचरा था उन्होंने नीचे डाला था और साने गुरुजी ने उसे इकट्ठा किया था और पुड़िया बना करके रखा था।
तो जब इन्हें पता चला कि ये साने गुरुजी हैं, तो इन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी और उन्होंने कहा कि गुरुजी हमसे चुकले क्षमा करा। और उन्होंने कहा कि गुरुजी हमसे गलती हो गई, आप हमें क्या करिए, क्षमा करिए। गुरुजी नम्रपणे म्हणाले, गुरुजी नम्रता पूर्वक बोले, मी कोण तुम्हाला क्षमा करणार, मी कौन तुम्हाला क्षमा करणार। गुरुजी ने कहा कि मैं कौन हूं जो आप लोगों को क्षमा करूंगा। गाडीमध्ये आपण सर्वजण बसतो, प्रवास करतो और गाड़ी जो है हम लोग इसमें बैठते हैं और प्रवास करते हैं। गाड़ी स्वच्छ ठेवणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे। गाड़ी को स्वच्छ रखना यह सबकी जिम्मेदारी है। गाड़ी घाण होऊ नये, गाड़ी जो है अस्वच्छ ना हो, म्हणून मी ती स्वच्छ केली, इसलिए मैंने क्या किया, उसे साफ किया। असी ही गुरुजींची वृत्ती। तो इस तरह से ये गुरुजी, साने गुरुजी की क्या थी, वृत्ती थी, उनके गुण थे। आपल्या जीवनात कोणतेही काम त्यांनी कधीच हलके मानले नहीं और अपने जीवन में किसी भी काम को साने गुरुजी ने हल्का नहीं माना। तो इस तरह से साने गुरुजी का यह पाठ है, इसका हमें वाचन करना है और लेखन करना है। तो एक बार और हम इसका वाचन मराठी में देखते हैं। इसका वाचन हमें मराठी में किस तरह से करना है। इसके अर्थों को आपने देखा हिंदी और मराठी में, अब इसका वाचन देखिए। एकदा साने गुरुजी रेल्वेने प्रवास करत होते, त्यांच्या शेजारचे प्रवासी शेंगा संत्री खात होते। टरफले साळी खाली टाकत होते। त्यांचे खाऊन झाल्यावर गुरुजी उठले, टरफळे साळी गोळा केल्या, कागदात बांधून ठेवल्या। गुरुजी आपल्या जागेवर बसले। शेंगा खाणाऱ्या प्रवाशांना खांत वाटली नाही। नंतर पुढच्या स्टेशनवर एक प्रवासी त्या डब्यात चढला। साने गुरुजींना पाहताच त्याने वाकून नमस्कार केला। तेव्हा शेजारची प्रवासी मंडळी चमकली। त्यांनी चौकशी केली। चौकशी करताच ते साने गुरुजी आहेत हे त्यांना कळले। ते सर्वच खजील झाले व म्हणाले, गुरुजी आमचे चुकले, क्षमा करा। गुरुजी नम्रपणे म्हणाले, मी कोण तुम्हाला क्षमा करणार। गाडीमध्ये आपण सर्वजण बसतो, प्रवास करतो। गाडी स्वच्छ ठेवणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे। गाडी घाण होऊ नये म्हणून मी ती स्वच्छ केली। अशी ही गुरुजींची वृत्ती। आपल्या जीवनात कोणतेही काम त्यांनी कधीच हलके मानले नहीं। तो स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न पहला है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। पहला प्रश्न आहे, प्रवासी काय खात होते। तर ह्याचे उत्तर आहे बघा, प्रवासी शेंगा संत्री खात होते। प्रवासी शेंगा संत्री खात होते। प्रश्न दूसरा है, प्रवासांचे खाणे झाल्यानंतर गुरुजींनी काय केले। तर ह्याचे उत्तर आहे, प्रवासांचे खाऊन झाल्यावर गुरुजींनी टरफळे साळी गोळ्या केल्या, कागदात बांधून ठेवल्या। आणि प्रश्न तिसरा बघा, सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता ठेवण्याबाबत आपली कोणती जबाबदारी आहे। तर ह्याचे उत्तर आहे बघा, सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ ठेवणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे। सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता ठेवण्याबाबत सर्वांचीच जबाबदारी आहे।